तो दोस्तों नमस्कार, फिर से आ गया। ठीक है, और फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने। तो यार देखो, सब्सक्राइब कर लो, कोई मतलब तो है नहीं, ऐसे मैं बोलता रहूंगा आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी आदत खराब है, मैं बोलता रहूंगा जब तक आप लोग करोगे नहीं। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों परसेंटेज की कल। तो परसेंटेज को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और धड़ाधड़ खींचेंगे, ध्यान रखना। एक मिनट इसको लगा लूं यार, इसको लगा लूं मैं थोड़ा। ये मैंने इसको यहाँ पे ही लगा लिया, और इसको मैं थोड़ा जेब में डाल दूं। तो ये इधर जेब में मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, तो अच्छा लग रहा क्या लग रहा हूं तो बता देना। चलो, सवाल लिखा हुआ है तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है बच्चों, ये सवाल बढ़िया सवाल है, नया पैटर्न की है। हम लोग इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो अपना डेली का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम पहले पूरा कर दूं। और कार्यक्रम ये है बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो। ठीक है, जोरदार तरीके से दबा के, दम लगा के हईशा वाला काम करो, और बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही सटीक समझा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। आप बस शेयर करो यार, क्योंकि शेयर नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। बात करते हैं, मैंने तो अपना कार्यक्रम कर लिया। देखो करते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया। बताइए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपके दो बंदे थे, एक तो था करीम और एक था रावत। ठीक है, ये और ये है आपका करीम और ये है रावत, ये दो बंदे हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, आगे बोल रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। वो 20% मत अवैध घोषित हो गए। रावत अवैध मतों का 40%, मतलब इसको मिला 40% मेरे बच्चों। तो इसको कितना मिलेगा? 60%, क्योंकि 100% होते हैं वोट तो। ठीक है, तो कुल मिला के जो पर्ची के अंदर जो नाम लिखे हुए भाई, जो उसमें आपकी मतदाता बुक होती है जिसके अंदर सब लोग के नाम लिखे होते हैं, 100 ही होते हैं कुल मिला के। अपन 100% ही मानते हैं, तो इसको अगर 40% मिले तो इसको 60 मिले। ठीक है, तो ये जो है ये कितना कम लाया इससे? ये 20% कम लाया। ठीक है, तो अगर अपन कुल मत माने अपने, कुल मत, तो वो कैसे मानेंगे अपन ऐसे मानेंगे, कुल मत से ये जो है 20% बच्चों कम लाया है रावत, और वो 20% कितने? 1600, क्योंकि वो बोल रहा है कि 1600 मतों से पराजित हो गया। भाई 20% कम लाया तो 1600 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, ये 1600 मतों से पराजित हो गया, है ना। पर यहाँ पे क्या है, एक टाका फंसा दिया इसने। टाका क्या फंसा दिया बच्चों, कि उसने कह दिया कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, मतलब अवैध हो गए, मतलब जितने भी लोग थे उनमें से क्या किया कि कई लोगों ने इधर से उधर डाल दिए, गलती से बीच में ठप्पा लगा दिया, या फिर किसी की जगह कोई और जाके डाल आया। ठीक है, तो वो अवैध हो गए। तो मेरे बच्चों जब 20% अवैध हुए, कुल मिला कितने थे? 100%। तो बच्चे कितने? 80%। ठीक है, तो ये 80% आपके बचे। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना, 8 दूनी 16, तो 16 से 16 उड़ा देना, इसको वहां ले जाना, तो 10,000 जो आपके मतदाता आपके हैं। और इसी के साथ ये सवाल आपका संपूर्ण हुआ। राजी मेरे बच्चों? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जोरदार तरीके से दबा के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि अब सवाल जो है वो ये है कि चुनाव से रिलेटेड ही होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो चुनाव से रिलेटेड हम अगला सवाल लेंगे। 3 उम्मीदवार हैं, एक को 45 और दूसरे को तीसरे को 25। 3 उम्मीदवार हैं, ए बी सी। ठीक है, इसको 45 मिला मेरे बच्चों, इसको 25% मिला है। ठीक है, और दूसरे नंबर वाला जो है वो 1200 मतों से हार गया, है ना। नहीं, दूसरे नंबर वाला जो है वो 4500 मतों से चुनाव हारा। तो ये वाला जो है ये 4500 मतों से चुनाव हार गया, 4500 मतों से हारा। ठीक है, तो कुल मतदाता बताओ, कुल मतदाता बताओ, ध्यान रखो। देखो 3 बंदे ए बी सी, चुनाव के अंदर तीनों खड़े हुए उम्मीदवार। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं उम्मीदवार। सवाल आप अपने हिसाब से लिख लेना।
तीन उम्मीदवार थे एबीसी, एक को 45% मत प्राप्त हुआ, सी को 25% मत प्राप्त हुआ, इसको 45, इसको 25, तो इसको तो 30 होंगे ही होंगे। 45 और 25 कितने होते हैं मेरे बच्चों? 70, और 70 100 में से गए तो कितने? 30। मतलब इसको 30 मिले, इसको कितने कम मिले मेरे बच्चों? इसको 15% कम मिले। और 15% का मतलब क्या है? 4500। भाई 15% से हारा है तो 4500 से हारा है, तो कुल मतदाता इंटू 15% बराबर 4500। 15 दिया 45 तो 30,000 आ गए आपके सामने। ये आपके पास कुल मतदाता आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बड़े तरीके से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं। कोई सुनता नहीं ध्यान से। ठीक है, अगला सवाल। ए को 10% प्राप्त हुए। ठीक है, तीसरे स्थान पर बी 48% मिले, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 48 10 1200 मतों से जीता। ए बी सी। देखो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। ठीक है, ए को 10% मत प्राप्त हुए, बी को 48% मत प्राप्त हुए और 1200 मतों से चुनाव जीता, और सी का कुछ भी पता नहीं है। तो इधर देखो 48 और 10 कितने होते हैं? 58। 58 100 में से गए तो आ गया 42%। मतलब सी जो है वो 42% लेके आया बच्चों। अब सी जो है 42% लेके आया है, तो 42 48 से कितना कम है? 6%। मतलब कुल मतदाता कितने हुए? अगर ये ज्ञात करना है तो आप ऐसे लिखेंगे कुल मतदाता इंटू 6/100, और वो 1200 मतों से जीता है, तो ये 1200 मतों से हारा है ये, तो 1200 के बराबर ही हुए। 6 दूनी 12, तो आगे आपके पास 20,000। यहां तक आप लोग राजी हो मेरे हिसाब से? ठीक है, तो अब आपको ये सारे सवाल निकालने आ गए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, शेयर कर दो यार अगर हो सके तो। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि नहीं बात में दम है तो। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो क्या है इसके अंदर कि आगे बढ़ने में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70 अंग्रेजी में। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में। ठीक है, उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो ये क्या रहा है? उत्तीर्ण हुए। बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, यहां तक राजी हो? अब देखो किसी परीक्षा में 7% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, और दोनों के अंदर बच्चों हाँ कुछ खा गया इसमें। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, और 50% शायद ऐसा कुछ 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अंग्रेजी में, और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे बच्चों। देखो बात ये है कि अगर मान लो क्लास में 100% विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे? फेल विद्यार्थी हटा दें। मान लो कि क्लास के अंदर 100% विद्यार्थी हैं और आप उसमें से फेल विद्यार्थी हटा दोगे, तो आपके पास पास विद्यार्थी आ जाएंगे। यहां तक तो राजी हो आप लोग? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि आपके पास 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण 40 हो गए। ठीक है, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 30%। अब बात कर रहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 50। भाई 50 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दोनों में, तो 50 अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो माइनस और माइनस जब करोगे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, तो इसको आप यहां पे ऐसे करोगे तो ये आ गया है 150, और यहां पे आप इसको ऐसे करोगे तो ये आ गया है 70, और इस प्रकार से आपके सामने 80% विद्यार्थी आ जाएंगे जो कि उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कुल मिलाकर समझ में आ गया? भाई देखो 100 विद्यार्थी थे मान लो, तो उसमें से 60 तो आपके इसके अंदर गणित के अंदर उत्तीर्ण हो गए,
30 इसके अंदर मैथ में हो गए और आपके 50 दोनों में हो गए, तो इधर अनुत्तीर्ण के इधर माइनस लगाया, इधर ही माइनस लगाया, तो इधर माइनस और माइनस लगाएंगे दोनों के लिए, इधर प्लस हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे समझा रहा हूँ। तो इधर यहाँ पे 150 हो गए, 150 में 70 गए तो 80% आपके पास हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों में 20%, 40, 25, 20 अनुत्तीर्ण। देखो 40, 25, 20 अनुत्तीर्ण है बच्चों, ध्यान रखना। देखो एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी, गणित में 25%, अंग्रेजी में 20%, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो मैंने देखो यहाँ पे बताया आपको बच्चों 100% देखो मिला के, उसमें से हम क्या करते थे, पास में से अनुत्तीर्ण निकालते थे। अगर मान लो यहाँ पे 60 पास होते तो 40 अनुत्तीर्ण थे, पर उसने तो अनुत्तीर्ण ही बोल दिया, तो अपन तो अनुत्तीर्ण की अनुत्तीर्ण लिख देंगे, मतलब ऐसे 40 इसका लिख देंगे, 25 इसका लिख देंगे और यहाँ पे इसका क्या है 20 लिख देंगे। तो ये जब आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 55%। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, देख लो ध्यान से, ठीक है। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, ये कह रहा हूं, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में कितना कह रहा है, 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई लोगों यहां पे ये कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा में हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल मिला के अपने पास थे 100, उसमें से 75% उत्तीर्ण हुए तो 25 फेल हो गए, ठीक है। फिर वो बोल रहा है द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए तो 45 फेल हो गए, और तृतीय प्रश्न पत्र में जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे तो 35 अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अनुत्तीर्ण दे रखा तो अनुत्तीर्ण देंगे ना अपन तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 135 आएगा और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 70 आएगा, ठीक है। राजी हो गया यहाँ तक। भाई वो कह रहा है कि 75 तो छात्र उत्तीर्ण हुए तो इसमें 25 अनुत्तीर्ण हो गए, उसमें 55 उत्तीर्ण है तो 45 अनुत्तीर्ण हो गए, इसमें दोनों के अंदर 35 ही बोल रहा है, वो 35 ही बोल रहा है तो इतना 35 हो गए, ठीक है। तो आपके सामने ये आता है 140 में से अगर बात करें तो ये 65% जो है आपका, आपके कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 65% तो पास हो गए, ठीक है। ये तो हमने निकाले पास वाले। अब कुल मिला के थे हमारे पास 100 और 100 में से 65 जब पास गए तो 35% ये आपके फेल हो गए। कितने परसेंट बच्चों फेल हो गए, ठीक है। यहां तक कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। तो आप क्या करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अरे हमारे चैनल को भी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा 45% अंक लाता है। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा
दूसरा 45% अंक लाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब वो कह रहा है दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक लाते हैं। ठीक है, तो अधिक ला रहे हैं वो बोल रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। लाते हैं परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। अब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखो, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा क्या करता है 45% अंक लाता है। देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये 40% ला रहा है, ये 45% अंक ला रहा है। ठीक है, और आवश्यक न्यूनतम अंक से ये 35 ज्यादा लाता है, ये वाला 35 ज्यादा लाता है, ये वाला जो है 60 ज्यादा लाता है। ठीक है, अगर इनका अंतर निकाले बच्चों, तो इसका कितना आ जाएगा अंतर 5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा अंतर। तो ये 5% और ये 25। ठीक है, अगर 1% देखा जाए आप तो कितना हो जाएगा 25। 1% बराबर कितना हो गया 5। 100% बराबर कितने हो जाएंगे भाई 500। 100% बराबर 500 हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के क्या है, आपके तो 100% मार्क्स ही लाने होते हैं ना। उत्तीर्णांक कितने होते हैं, पूर्णांक तो 100% ही होते हैं। तो 100 कितना हो गया उसका 500, तो 500 क्या आ गया इसका पूर्णांक आ गया, यहाँ क्या बोलो आ गया। ये आपका यहाँ तक सवाल संपन्न हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो फिर समझा करो बात को। ठीक है, वरना मैं टेंशन में आ जाऊंगा यार, आप लोग अगर समझोगे नहीं तो समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा पानी पी लो दोस्तों, 2 मिनट रुको। एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है और ये 35% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से क्या करते हैं, पहला लड़का तो आपका जो 30 अंक से फेल हो जाता है और दूसरा 80 अंक से फेल होता है। तो न्यूनतम अंक से 30 और 80 अंक कम लाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, किसी परीक्षा में एक लड़का 30% तथा दूसरा लड़का 35% अंक लाता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 30 और 80 अंक कम लाते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखो क्या चक्कर चल रहा है। ये एक लड़का ये रहा एक चाप्या और ये रहा एक मूंगिया। ठीक है, अब ऐसे बीच की मान निकालेगा तो फेल तो होना ही है, इसमें कोई गारंटी वाली बात है ये तो। ठीक है, तो ये ला रहा है 30% है ना, और ये दूसरा ला रहा है 35%। और ये वाला जो है ये 30 अंकों से फेल हो गया और ये दूसरा वाला है ये 80 अंकों से फेल हो गया। अंतर निकालो, देखिए कितना आता है। इसका आ जाएगा 5, इसका अंतर निकालो, देखो कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा। अरे यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में से ये गया तो 50 आ जाएगा। ये आपका 1% बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 और 100% बराबर कितना आ जाएगा इंटू 100 कर दो तो बच्चों 1000। ये है इसका पूर्णांक। ठीक है, यह आंसर आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। फिर भी हुई हो तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ध्यान से देखो क्या करवा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल। सीता 40% अंक प्राप्त करती है, गीता 30% प्राप्त करती है। तो परीक्षा में सीता 40 40
गीता 30, गीता क्या बोल रहा है, गीता 30 प्राप्त करती है बच्चों, ठीक है, अंक लाती है ना। अब वो बोल रहे हैं कि भाई पास होने के न्यूनतम अंक से 56 अधिक और 24 कम, तो न्यूनतम अंक से 56 अधिक और 24 अंक कम, 56 अधिक और 24 अंक दोनों उत्तीर्ण होने के न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और 24 कम, मतलब सीता 56 अधिक ला रही है, गीता 24 कम ला रही है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। तो देखो ये आपकी सीता और ये मेरी गीता, ये आपकी सीता, ये मेरी गीता, ठीक है। समझने वाले समझ के, बाकी सब अनजान है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये तो ला रही है 40% और ये लेके आ रही है 30%। ये जो है 56 अधिक लाई है बच्चों, ये जो है 30 24 कम लाई है। देखो यहाँ पे सब गड़बड़ है, ज्यादा इसको आना चाहिए था, ठीक है। तो ये है गीता और ये इसी का ध्यान रखना, अपन उल्टा करेंगे, ठीक है। तो चलो ऐसे कर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं गीता, ठीक है, नाम ही तो चेंज करना रे, गीता, और इसको कर देते हैं सीता। बात तो एक ही है ना, सवाल तो वही रहेगा, नाम ही तो चेंज कर दी। तो ये हो गई गीता, मेरी गीता, ये आपकी सीता, ठीक है। तो यहां पे तो अब इसमें देखो ये 40% आ रही है और 56 अधिक अंक ला रही है, ये 30% ला रही है और 24 कम ला रही है। अंतर देखोगे तो 10% का आ जाएगा, ठीक है। इधर आप अंतर देखोगे तो आपके सामने अंतर कितने का आ जाएगा, बताओ, देखिए कौन बताने वाला है क्या कोई हिम्मत वाला, बोलो अगर हो तो, है। ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 80, ठीक है। 10 से गया ये 1% बराबर 8 आ गया बच्चों, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 800, और ये आपका आंसर है। बोलो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी, आपके हिसाब से होगी तो आप अपनी खुद ही बुद्धि के मालिक को ढंग से समझ लो, ये कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अपने पास की गुलदस्ता तैयार है, तो ये हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोगों ने पैटर्न चेंज करे दोस्तों, काफी लंबा पैटर्न हो गया, मैंने आपको समझा दिया, तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मस्ती से पढ़ो, मजे से पढ़ो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो आपको जो करना हो तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, मोटिवेटेड मस्त मस्त प्यारे प्यारे मीठे मीठे कमेंट करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे अच्छे और भारी पैटर्न के साथ, ठीक है, बड़े वाले सवालों के साथ। तो आप देखते रहिए कैरियर वर्ड का यही चैनल, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी आपको जो इच्छा है वो करना ही है आपको, ठीक है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊं, आपके चक्कर में वापस यूट्यूब पे आ गया हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो यार दोस्तों, अब थोड़ी देर बाद राजस्थान का वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा, आपके आर्ट एंड कल्चर का आ रहा है, ध्यान रखो, तो वो भी देखना, बढ़िया तरीके से बहुत जोरदार समझाया हुआ है। तो मस्ती से पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, एक बार धमाका मचा दो, बता दो लोगों को मार्केट के अंदर पार्सल विनोद जी वापस आ गए, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय।